नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। जैसा आप देख रहे हैं आपकी हथेली का आकार यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित रूप से एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है। एक एनालिटिकल किस्म की पर्सनैलिटी आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है और अभी थोड़ा परेशानी है, लेकिन सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं और भाग्य भी आपका निश्चित रूप से आने वाले समय में साथ देगा। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो 5 एलिमेंट हैं, आपके जो शरीर के 7 चक्रा हैं, आपके जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं। कैसे हैं देखिएगा, आपकी हृदय की लकीर इस तरह से जा रही है, आपकी माइंड की रेखा इस प्रकार से है, आपकी लाइफ लाइन इस प्रकार से दिखाई दे रही है और आपकी जो है लक लाइन इस प्रकार से है। एक अर्ध विकसित, जो पूरी तरह से विकसित ना हो, अंग्रेजी का जो एम का अक्षर है यहाँ पे बना रहा है और यही बता रहा है कि पूर्व जन्म में भी आपने भगवान शंकर की प्रार्थना की है, भक्ति की है और ये इस जन्म में भी जो आपके इष्ट हैं वो भगवान शंकर हैं। जितनी उनकी आप भक्ति करेंगे, जितना समर्पण रहेगा, उतनी दिव्यता और भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। एक रेखा यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पैदा कर रही है और अंगूठे में जो आकार बन रहा है ये जीवन काल के 42वें वर्ष तक इस परेशानी को बनाए रखेगा। उसके बाद चीज़ें आपके अंडर में आने बैठ जाएगा, चीज़ें ठीक होने बैठ जाएंगी और आपको एक सुगम तरीके से रास्ता मिलने बैठ जाएगा। देखिएगा, आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से निकलती हुई और सीधा यहाँ पे शनि के पर्वत पे जा रही है। बहुत सुंदर से जा रही है, आप खुद देखिएगा, लेकिन एक रेखा यहाँ से इसको काट रही है इस प्रकार से और कुछ रेखाएं इस प्रकार से यहाँ पे बन रही है। जब भी करियर और धन की रेखा को शनि के पर्वत पे कोई रेखा काटती है तो आपके कार्यों में लगातार असफलता का संकेत देती है कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, लेकिन आपका प्रयास ज़्यादा सफल नहीं होते हैं। कामों में विलंबता बहुत ज़्यादा आ जाती है, उसका रिजल्ट लगभग शून्य हो जाता है। मानी आपका जो करियर का मामला है उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव बहुत भयंकर चलता हुआ दिख रहा है और जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो भी डगमगाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस कारण दूसरी बात अगर हम यहाँ पे कहें, आपका शनि का पर्वत बहुत ज़्यादा बैठ गया है यहाँ पे। भाग्य आपको निरंतर इस्तेमाल कर रहा है, आप धोखा खा रहे हैं। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, जी तोड़ कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट शून्य आ रहा है, ये धोखा मिल रहा है और यहाँ पे उठ गया है ये। तो लगातार बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण आप मानसिक रूप से बहुत डिप्रेशन की स्थिति झेल रहे हैं। आपको यश की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, किसी के लिए आप कितना भी कर लें लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा। मकान बनाने की सोचेंगे तो आपको जो है जगह नहीं मिल पाएगी, गाड़ी लेने की सोचेंगे तो शनि खराब है तो गाड़ी तो वैसे भी नहीं मिलती है, वाहन का सुख। तो सबसे पहले आपको अपने भाग्य स्थान को ठीक करना है और अपने करियर और धन की रेखा में जो यहाँ पे चीज़ों को ये अनबैलेंस कर रहा है उसको सबसे पहले सुधारना है, शनि का उपाय करना है। और देखिएगा, शनि का उपाय न तो कोई प्राकृतिक होता है न कोई क्रियाएं होती हैं। इसका जो है शनि के जो विधान है उसी के अनुसार
उसकी पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है ना। इसकी प्रिय वस्तु लोहा है। ठीक है ना। उसको धारण करना पड़ता है। और इसका जो महामंत्र है, एक रात्रि के समय का एक खास दिशा की तरफ मुख करके एक खास आसन पे बैठ के, इसका मैं उपाय दे दूंगा विधिवत तरीके से किस प्रकार से करना है, जरूर करिएगा। अगर आपने अपने करियर में सक्सेस पाना है, धन में जो है अच्छी खासी वृद्धि करनी है, धनवान इंसान बनना है, और चीज़ों में अड़चनों से जो है बचना है, और भाग्य का पूरा साथ चाहिए, तो आपको ये भाग्य स्थान को मजबूत जरूर करना है। अगर आप अपना भाग्य स्थान मजबूत कर लेते हैं तो आपके अंदर जो इसकी अच्छी क्वालिटी है वो उभर कर आएंगी। क्या है अच्छी क्वालिटी? आपकी उंगली बता रही है, शनि की उंगली। यहाँ पे एक तो देखिएगा शनि की उंगली इस प्रकार से मुड़ी हुई है, तो देखिएगा ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी, और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये सही अनुपात में है, न इसका अनुपात बहुत छोटा है न बड़ा है, न इसमें कोई दाग धब्बा है, न कोई विचित्र लकीरें हैं। तो इसका मतलब है आने वाले समय में शनि के ठीक होने पर आपकी जो मानसिक क्षमता है और उसके साथ साथ जो आध्यात्मिक क्षमता है उसमें विकास होगा, इसका आप फायदा उठाएंगे। स्वाभिमानी हैं, इसका भी फायदा मिलेगा, और विवेकी हैं आप, औरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं, बुद्धिमानी हैं, और भाग्य का भी आपको सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। ये क्वालिटी आपकी निखर के आएगी। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, एक बहुत शानदार चीज़ है, अगर आप प्रॉपर तरीके से उपायों को करते हैं, रेमेडीज करते हैं, एक रेखा इस तरह से जाती हुई सूर्य की ओर आ रही है। अभी तो बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, तो इसका महत्व जड़ से खत्म कर रहा है। लेकिन जब दिव्य योग ध्यान क्रिया द्वारा वो अध्यात्म भी होता है, प्राणायाम भी होता है, वैज्ञानिक भी होता, प्राकृतिक भी होता, सारी चीज़ों का मिश्रण है दिव्य योग ध्यान क्रिया। अगर वो प्रॉपर तरीके से आप करते हैं तो धीरे धीरे ये रेखाओं का जाल यहाँ से मिटता जाएगा, और जो बृहस्पति से टच होके जुपिटर के माउंट का प्रभाव लेके सूर्य पे ये लकीर आ रही, इसका जबरदस्त फायदा आपको मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का आपका साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव कराएगी ये लकीर। और जब ऐसा कराएगी तो आप खुद जानते हैं ना, आगे कहने की ज़रूरत नहीं है, खुद समझ लीजिएगा आप। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा अंगूठे इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल में 42वें वर्ष तक संघर्ष को दिखा रहा है, और आपने बहुत बड़ा कोई रिस्क ले लिया, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके, बहुत जल्दबाजी में, तो धन हानि को दिखा रहा है। अगर व्यवसाय की सोच रहे हैं तो 42वें वर्ष तक ठहर जाएं, व्यवसाय न करें, व्यवसाय में नुकसान हो सकता है, इस चीज़ को ये दिखा रहा है। और यदि व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप का ध्यान रखें, पार्टनरशिप में कार्य न करें। और एक बात का ध्यान रखें कि 42वें वर्ष तक खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और थोड़ा भी ढिलाई छोड़ दी तो धन नहीं आएगा। और खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है वो 42वें के बाद से दिखाई दे रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द, घुटने का दर्द, कमर की प्रॉब्लम, इसकी संभावना बढ़ती हुई दिख रही है। तो प्राणायाम, योगा, ये चीज़ें जरूर करें। हाँ, 42वें वर्ष की आयु के बाद कहीं ना कहीं अच्छा समय आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका आपको फायदा मिलेगा। शुक्र की स्थिति देखें, शुक्र यहाँ पे अनबैलेंस है। जब शुक्र अनबैलेंस होता है, शुक्र मतलब सुख का कारक, गाड़ी है, बंगला है, परिवार का सुख है, शारीरिक सुख है, मानसिक सुख है, पैसों का सुख है, तमाम प्रकार की जो सुख हैं वो शुक्र से देखे जाते हैं। शुक्र जब इस प्रकार से होता है
तो ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। अत्यंत मेहनत करने के बाद भी अभाव की स्थिति को ये पैदा करता है और लाख कोशिश करने पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। सारे साधन होने के बावजूद भी सुख नहीं मिल पाता है। तो क्या करना चाहिए? दिव्य योग ध्यान क्रिया ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए, मैं दूंगा। बृहस्पति की स्थिति अगर हम देखते हैं तो बृहस्पति शनि की तरफ झुकता हुआ जा रहा है। परिवार को लेके भी ऐसे में कुछ चिंताएं मन मस्तिष्क में विचरण करती रहती हैं, घूमती रहती हैं, सैर करती रहती हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और बृहस्पति भी यहाँ पे अगर देखें बहुत साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रह सकता है, दयालुता जरूर रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, मानी औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। आर्थिक पक्ष 42वें वर्ष के बाद अच्छा होने बैठ जाएगा। अभी की बात करें तो यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और एक लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। करियर में अगर कुछ खास चीज़ों में अगर काम कर रहे हैं तो अभी सामान्य रहेगा, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है या राजनीति का क्षेत्र है, इसमें काम कर रहे होंगे तो जब तक बृहस्पति सामान्य है तब तक बहुत बड़ी तरक्की नहीं दिखाई दे रही है, कामयाबी नहीं दिखाई दे रही है। अगर इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो बृहस्पति को मजबूत कीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अभी बृहस्पति थोड़ा कमजोर है, सामान्य है, तो अपने से बड़ों का, चाहे वो उम्र में बड़ा हो चाहे वो पद में बड़ा हो, उसका सपोर्ट थोड़ा कम मिलेगा। दूसरी बात देखें, शुक्र भी यहाँ पे कमजोर है, तो विज्ञापन का क्षेत्र है, कला का क्षेत्र है, संगीत का क्षेत्र है, सजावट की चीज़ों का क्षेत्र है, रेडीमेड कपड़ों के व्यापार में हो, कॉस्मेटिक के व्यापार में हो, या जिसको हम कहते हैं ब्यूटी वगैरह का इंडस्ट्री में हो, अगर इसमें काम कर रहे होंगे, सोना चांदी का व्यापार हो, ठीक है ना, कपड़ों का व्यापार हो, अगर इसमें काम कर रहे होंगे तो ये चीज़ें भी अभी सामान्य रहेंगी। अब इन चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या करना है आपने, मैं विधिवत तरीके से एक रूटीन के हिसाब से दूंगा। शनि के पर्वत के बारे में हमने बता दिया है। अगर गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की सोच रहे हैं, ठीक है ना, या मकान बनाने की सोच रहे हैं, तो अभी 2 वर्षों तक बहुत बड़ी कामयाबी मिलती हुई यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। तो अभी बहुत बड़ा रिस्क लेना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें देख ले। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो रेखा है, ये जो पर्वत है, ये है सूर्य का पर्वत। सूर्य के पर्वत में जब अनेकों रेखाएं इस प्रकार से एक दूसरे को काटती हुई आगे बढ़ती है तो ऐसे व्यक्ति को लोन नहीं लेना चाहिए। कर्जे से जितना हो सके उतना बचना चाहिए। अगर कर्जा नहीं लिया है आपने तो लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिएगा, कर्जा न लें। अगर आप ज़बरदस्ती कर्जा लेते हैं, किसी चीज़ को पूरा करने के लिए कर्जे की स्थिति में जाते हैं, तो फिर आप कर्जे की दलदल में फंस जाएंगे और उससे उबरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर ले लिया है तो जिस काम के लिए आपने कर्जा लिया है उसी काम में उस कर्जे को लगाइएगा। जब सूर्य पर्वत पे इस प्रकार के चिन्ह होते हैं तो व्यक्ति को असफलता का सामना करना पड़ता है, चीज़ों में विलंबता आती है, चीज़ें जो है लाख प्रयास करने पर भी जो है ठीक नहीं होते हैं, वो प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं। जो आप मेहनत करते हैं, जो आप प्रयास करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, उसका जो पूरा क्रेडिट है आपको नहीं मिल पाता है। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पाता है। अपने कार्यों में विस्तार के लिए और धन की प्राप्ति के लिए आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य के दिव्य मंत्रों का मैं
उपाय दे रहा हूँ जरूर करिएगा, निश्चित ही बहुत बड़ा लाभ आपको अपने जीवन काल में होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी आपकी हथेली की। अब हम आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये उंगली सीधी खड़ी है, लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये इधर को मुड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। ये उंगली भी सीधी खड़ी है और इससे बड़ी है रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो पुनः गिरकर उठने की क्षमता भी आपके अंदर अच्छी खासी रूप में बनी रहेगी। इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव है। जब जब शनि इस रूप में रहेगा या ढैया में रहेगा, साढ़े साती में रहेगा, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और कुछ लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आपके कर्म किस प्रकार के हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ, धन कमाने की ललक जबरदस्त बनी रहेगी, इसका आने वाले समय में फायदा मिलेगा। विशेषकर 2024 के बाद का समय बहुत सुंदर है। इसके हिसाब से ये यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में थोड़ा कमी भी बनी रहेगी और कभी कभी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी भारी कमी देखी जाएगी। इसके लिए ठीक करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो इसका फायदा आपको निश्चित रूप से प्रैक्टिकल रूप में दिखेगा। अंगूठा की बात अगर हम करें तो ये जीवन काल के 42वें वर्ष तक संघर्ष को दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं संघर्ष खत्म होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। हृदय की लकीर को अगर हम देखें, सीधा इस तरह से आ रही है, बहुत सुंदर है, लेकिन बृहस्पति के ऊपर नहीं जा रही, टच कर रही है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। उठते ही पैसों के मामले में ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है, फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने कार्यों के विस्तार की तरफ बहुत ज़्यादा मन खींचता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बीच में काट रही है तो रिश्तों के प्रति भी थोड़ा सजग रहे। रिश्तों का पूरा फायदा शायद कम मिल पाए अभी कुछ समय तक। इसके लिए मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। एक रेखा इस तरह से जाती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी। जीवन काल के 48वें वर्ष से इसका फायदा मिलेगा। धन में अचानक बहुत बड़ी वृद्धि की और ये संकेत करता हुआ दिख रहा है। एक रेखा यहाँ से आकर इस प्रकार से दिखाई दे रही है। जीवन काल के 46वें वर्ष में आपको प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा लाभ की प्राप्ति होगी। शानदार स्थितियाँ, घर बनेगा या आप बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदेंगे। लेकिन 46वें वर्ष में प्रॉपर्टी के बहुत शानदार योग दिखाई दे रहे हैं। एक रेखा ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। 48वें वर्ष में ये भी धन में दुगनी वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। मस्तिष्क रेखा इस तरह से है। एक जिसको हम कहते हैं बौद्धिक स्तर बहुत शानदार है आपका, अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। जीवन की रेखा अगर देखें पूरी हथेली को पार कर रही है, केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा। आने वाले समय में एक आकर्षण वाली पर्सनालिटी आपकी बनेगी। यहाँ पे देखें एक शानदार त्रिकोण बन रहा है। जीवन के 65 से 70वें वर्ष के बीच भी अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे भी ये दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से आपकी ओल्ड एज में अपने ही कमाए हुए पैसों से आपको जो है अचानक बहुत बड़ा धन लाभ मिलेगा। यहाँ पे ये हल्का सा जो है त्रिकोण बनता हुआ दिख रहा है। इसके पूरे होने पे राहु का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जीवन में तरक्की ये देता हुआ दिखा रहा है। यहाँ पे हम बुध की अगर बात करें, बुध आपका धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। इसके परिणाम आपको बहुत सुंदर रूप में मिलेंगे। निम्न मंगल की अगर हम बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा उठ गया है। चिड़चिड़ा स्वभाव से बचें और क्षण भंगुर वाला गुस्सा बहुत ज़्यादा हावी हो जा सकता है। बात बात पर गुस्सा आ सकता है, क्षण भंगुर वाला तुरंत आ गया और जो काम बिगाड़ना था बिगाड़ गए, तुरंत ठंडा हो गए। उग्र स्वभाव बहुत ज़्यादा रह सकता है, अपने गुस्से पे काबू रखें।
इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया के साथ साथ मंगल का भी उपाय दूंगा। उसको विधिवत तरीके से दिए गए विधि के अनुसार करेंगे तो निश्चित ही फायदा होगा। साथ साथ में दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। ऊपरी मंगल को अगर हम देखें, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और मन मजबूत स्थिति में आगे आने वाला समय में आएगा, इसकी ओर ये संकेत कर रहा है। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा थोड़ा सा अनबैलेंस दिखाई दे रहा है और शुक्र का भी प्रभाव इस पे पड़ रहा है, तो कुछ समय तक मन को गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रखेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव ना पड़े इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। ऐसी स्थिति में भावुकता बहुत ज़्यादा आ जाती है या व्यक्ति इमोशनली परेशान हो जाता है, मन अच्छा नहीं रहता है, ऐसे में मन व्याकुल हो जाता है, मन भटकता रहता है, मन खराब सा रहता है, ऐसी स्थिति ये पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। पेट का भी थोड़ा ध्यान रखें, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें, असमय का खाना ना खाएं, पानी का सेवन ज़्यादा करें, चाय कॉफ़ी ड्रिंक वगैरह ज़्यादा करते हो थोड़ा कम करिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नींद आने में थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, मानी रात को नींद देर से आना, सुबह लेट से उठना, मानी जीवनचर्या रूटीन जो है अनबैलेंस ये चीज़ें करती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। मैं बहुत शानदार उपाय आपको दे रहा हूँ। प्रथम रेखा को अगर हम देखें, ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आपकी आरोग्य की रेखा है, तंदुरुस्ती की रेखा है। बीच में थोड़ा सा अनबैलेंस हो रही है ये, तो ये मानसिक चिंता के कारण शारीरिक विकार हल्के रूप में दे सकती है। अगर रूटीन ठीक नहीं है तो रूटीन को सुधार दें तो स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे आरोग्य हो, चाहे तंदुरुस्ती हो, चाहे स्वास्थ्य हो, ठीक रहेगा। दूसरी रेखा अगर हम देखें अभी अधूरी है, ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। अभी कुछ समय तक लगभग 2 से 2.5 वर्ष तक आपको थोड़ा धन के मामले में, संपत्ति के मामले में हल्का संघर्ष रह सकता है। तीसरी रेखा बहुत शानदार है, ये सुख की रेखा है। दूसरी रेखा के पूर्ण होने पर इसका प्रभाव बहुत अच्छा निखर कर आने वाला है। आपको आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित रूप से मिलने वाला है। एक गजब की रेखा और है आपकी हथेली में, यह है सम्राट की रेखा। आपको लगभग जो है इस रेखा के पूरे होने पर लगभग 3.5 वर्षों के बाद कहीं ना कहीं सम्राट योग आपकी जीवन में आ रहा है, यानी राज मुद्रिका आपके पास होगी, कहीं ना कहीं ऐसा पद मिलेगा, ऐसी पोजीशन मिलने वाली है कि आपके पास अधिकार होगा, जिधर जिधर मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए वो काम होकर रहेंगे। बहुत बड़ी पोजीशन रह सकती है, बहुत उन्नत शिखर पे आप पहुंच सकते हैं और आपका कहना सबका कहना रहेगा, आपका करना सबका करना होगा, आपका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाएंगे। लेकिन ये तब होगा जब आपकी ये लकीर स्पष्ट इस लकीर या इस लकीर की तरह दिखने बैठ जाए, धन और संपत्ति वाली लकीर। तो इसके लिए क्या करना, आपने दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया का सहारा लेना है, विधिवत तरीके से करना है, निश्चित ही लाभ होगा। मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया और इसके अलावा शनि का महामंत्र दे रहा हूं, उसको विधिवत तरीके से करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।